शारदा चिटफंड घोटाले वालों ने, जिन्होंने घोटालेबाज थे, सब भाजपा में शामिल हो गए। बच्चे माँ बाप को पूछते नहीं थे, वृद्धाश्रम में घूमते थे, कहीं रोड पर भीख मांगते थे। तो जिनके परिवार नहीं हो, परिवारों की समस्या क्या जानेंगे, जिन्होंने कभी मेहनत ना की हो। और इसने धोखा दिया अमित शाह ने, और ये तो अमित शाह तो धोखेबाज है ही। ये ऐसे ऐसी चीजें लाता है निकाल के कि पूछो मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेबाक। हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत जी हैं। क्या बोलते हैं नंदा भाई, क्योंकि सहारा और ईपीएस को लेकर के इन्होंने जबरदस्त बोला और दर्शकों ने खूब प्यार दिया। पीछे भीमराव अंबेडकर की फोटो, भगत सिंह की फोटो और चंद्रशेखर आजाद की, सुभाष चंद्र बोस की फोटो, सुभाष चंद्र बोस की फोटो। सर, अब ये आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग, बूढ़े बुजुर्ग उम्मीद लगा करके बैठे हैं। क्या सहारा का, आप मुझे बताइए कि सहारा का जो पेंशन, जो सहारा के अंदर लोगों ने इन्वेस्ट किया था, क्या वो पैसा उनको मिलेगा? क्योंकि बार बार ये बात आती है उठ करके कि सहारा के निवेशकों को पैसा मिलेगा, और लोग जो है उम्मीद कर बैठते हैं कि मिलेगा मिलेगा, और पोर्टल बनाया जाता है, फिर पैसे नहीं मिलते, फिर लोग निराश हो जाते हैं। क्या होने वाला क्या है? देखिए, उम्मीद पे क्या है, दुनिया कायम है और उम्मीद रखनी चाहिए। हम आशावादी लोग हैं, भारत के लोग निराशावादी नहीं है। अगर आशा ना रखते तो ये देश मुल्क आज़ाद नहीं होता। हम आशावान लोग हैं, और हमारा पैसा है तो जवान में क्या समझे, उसकी थूत में डाल के, जवान के अंदर हाथ डाल के पैसा निकाल लेंगे, क्योंकि हम क्रांतिकारी लोग हैं। ये देश का जो, हमारे देश का जो नागरिक है, बहुत मेहनत करता है, मजबूती के साथ काम करता है, देश को, मुल्क को मजबूत करता है। और मजबूत करने के बाद वो कई निवेशकों ने अपना जो है सहारा इंडिया में पैसा लगाया, और ऐसे कई मामले हुए। चिटफंड के, शारदा चिटफंड मामला हुआ, उसमें भी करोड़ों लोगों के साथ हुआ, इसमें भी हुआ। उधर लाडली योजना के तहत वृद्धों की पेंशन पी गए, लाडली को तो देने लगे पैसे कि ले बिटिया रानी, मगर उसके दादा का पैसा छीन लिया पेंशन। वो कहाँ से बेचारा खाएगा, चना मुरमुरा वगैरह जो भी खाना है उसको, लिट्टी चोखा जो खाना हो खा सकता है वृद्ध, मगर कुछ सुनने वाला नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि जब मैं 15-16 साल का, तो मैं अकेला वो युवा था उस जमाने में, जो मैं चाहता था कि वृद्धों को पेंशन मिले। और तब लोग हंसी उड़ाते थे कि यार ये पागल है क्या तू, है वृद्धों काय की पेंशन मिलेगी। मैंने कहा मिलनी चाहिए, क्योंकि जीवन भर उन्होंने देश को कमा के दिया है, टैक्स दिया है, मेहनत की है, तो उनके बुजुर्ग हैं। जबकि दूसरी जो कंट्रियां हैं वो कम से कम देश के नागरिक का पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेती है। मगर हमारे देश के जो है ना, कम से कम वृद्धों का सम्मान तो करें और उनको पेंशन भत्ता दें, ताकि वो अपने बच्चों पे डिपेंड ना हो। नहीं तो स्थितियां पहले क्या होती थी, बच्चे माँ बाप को पूछते नहीं थे, वृद्धाश्रम में घूमते थे, कहीं रोड पर भीख मांगते थे। तो जीवन भर तो बच्चों के लिए कमाया और सरकार को दिया, उसके बाद भी भीख मांगनी पड़ती थी। इसलिए क्योंकि वो वोटर हैं, क्योंकि जो नागरिक हैं, वृद्ध भी हैं, वो ही वोटर हैं। तो देश को जो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री चुनते हैं जो वोटर, तो उनके लिए अगर सही चीज, सही जिंदगी जीने का अधिकार दे सकता है तो प्रधानमंत्री भी दे सकता है, प्रधान भी दे सकता है। तो ये जिम्मेदारी है उनकी कि भाई उनको वृद्धा पेंशन मिलनी चाहिए। और रही बात अब इन निवेशकों की, जो हैं ये सहारा के जो हैं, इनको आपने कहा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे क्यों नहीं? नहीं, ऐसा नहीं। सहारा के निवेशक जितने हैं उनको कभी कभी उम्मीद जग जाता है कि शायद मिलने वाला है, क्योंकि हर एक आदमी, हर एक भारत का हर एक आदमी, मुझे जहां तक लगता है कि सहारा में निवेश उसने किया ही है, चाहे छोटा अमाउंट करे चाहे बड़ा अमाउंट करे। लेकिन एक बार, अब तो कुछ रहे भी नहीं है शायद देश में, क्योंकि काफी लोग, काफी पहले से चलता आ रहा है सहारा का मामला। तो अब उन लोगों को एक सरकार की तरफ से एक वो पॉजिटिव साइन आ जाता है कि हाँ भाई मिलेगा मिलेगा पैसा, उसके बाद कुछ होता ही नहीं। देखिए, मिलेगा, ये सरकारें जो है वोट भी ले लिए। अमित शाह ने जैसे कहा था, पोर्टल वाला मैटर चलाया और लोगों को ठग लिया, वोट भी ले लिए। अब उन लोगों को लगता है ठगे हुए लोग हैं, सब आतंकी हैं, देशद्रोही हैं। मतलब राष्ट्र हित में सोचने, ना वृद्धों की ना कोई परेशानी, ना युवाओं की, ना महिलाओं की, सबके सब ठग रहे हैं। कोई कैसे फार्म भरवा लेता है, कोई किसी प्रकार से कहीं आधार जुड़वाता है, कहीं किसी से, कहीं बैंकों से पैसा जा रहा है। आपने देखा एटीएम से पैसे निकल जाते हैं, और आज तक जिसका पैसा निकला है कभी रिकवर नहीं हुआ। तो इसका मतलब कौन है शामिल उसमें? सरकार और बैंक वाले शामिल हैं, जो बिना इनके कैसे मर्जी के, बगैर बिना एटीएम के उसके कोई निकाल ले जाएगा पैसा। तो सब कुछ इनके पास है पासवर्ड, और जब जाओ कंप्लेंट कराओ तो आज तक किसी का पैसा, तो सरकार में ही जब चोर, लुटेरे, आतंकी और देशद्रोही बैठे हो तो उनसे लड़ेगा कौन? क्योंकि ये देश जो है, जो अदालतें हैं, इसमें सबसे बड़ी अदालत है जनता की अदालत। और जब तक लोग अपनी जनता की अदालत खड़ी नहीं होगी, तब तक इन अदालतों पे जो चोर, उचक्के, लुच्चे, टुच्चे बैठे हुए हैं, जो जनता के हित में न्याय नहीं कर रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे दबिश करे, सरकार से कहे सारा इंडिया के जितने भी निवेशक हैं उनको पैसा दिलाया जाए, तो कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, जवाब देना चाहिए। है वैसे और चीजों में हस्तक्षेप कर रहा है ये सुप्रीम कोर्ट जो है, चंद्रचूड़ जो है, ये हर चीजों में कह रहे हैं भाई एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, इसमें करा रहे हैं। और वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया के 3 जो हैं, जो कौन है वो
पत्रकार हैं, उनके ऊपर ही मुकदमा ठोका, जुर्माना ठोका। तो कम से कम सरकार के ऊपर भी कुछ ना कुछ, ये जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बोले कि भाई सारा इंडिया वालों को 2 पैसा दो इनको, ये कहाँ जाएंगे, इनकी जिंदगी भर का जो पैसा है, बचत था, वो सब इनको दिया। और आज भविष्य है कि उसमें बहुत सारे लोग नहीं रहे। बड़े दुख की बात है उनके, और जिंदगी भर का पैसा जमा किया, तो उनकी आत्मा किस तरीके, मुझे लगता है आधे तो उसी गम में मर गए बेचारे। हाँ, और उनकी मेहनत की गाड़ी कमाई जो सरकार ले गई लूट के, और आज भी ये सरकार वाले बैठे हैं, झूठे हैं। ये बार बार जब ऐसे लोग हैं कि हम 15 देंगे, लाख देंगे, 20 लाख देंगे, या विदेशों से काला धन आ जाएगा, तो इस प्रकार की बातें करने के बाद फिर कहते हैं तो जुमला है। तो देश को मजाक समझ रखा है क्या? उम्मीद जगती है लोगों की सहारा को लेकर के कि यार आज भी सहारा के पैसे लोगों को रिटर्न होंगे, लोगों के पास आएंगे। मेरे ही कितने दोस्त हैं जो फोन करके बोलते हैं कि क्या सहारा के पैसा मिलने वाला है क्या। एक तो इन्फॉर्मेशन नहीं होती उनके पास कि सहारा का पैसा क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस है। लेकिन शायद जो पोर्टल था वो पोर्टल ही नहीं चला, पोर्टल कुछ नहीं, इस पोर्टल ने तो और चोटल कर दिया सहारा वालों को, उनके दिल तोड़ दिए, आत्माएं झरझरा गई, परेशान कर दिया। क्योंकि ये मानसिक रूप से बीमार लोग हैं, समझे। ये क्या किसी का परिवार जानेंगे? जितने भी हैं भाजपा में, आप बताओ ना, जिनके खुद बीवी बच्चे नहीं है, बीवी भी होती है तो छोड़ देते हैं, तो जिनके परिवार नहीं हो, परिवारों की समस्या क्या जानेंगे? जिन्होंने कभी मेहनत ना की हो, पूछ लो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेहनत की हो, खुद कहा 35 साल भीख मांगे। मतलब इन लोगों ने भीख नहीं मांगी है, सारा इंडिया में निवेश जिन्होंने किया, अपनी मेहनत की, मेहनत और मजदूरी का पैसा दिया। मगर ये जो सरकार जो चला रहे भिखमंगे हैं, भिखारी हैं, तो इन्हें क्या मालूम कि मेहनत का पैसा क्या होता है? सरकार भिखारी है ये, कमाया होता है, इनके बीवी बच्चे होते तो इन्हें दर्द होता है, एहसास होता आती है। लेकिन जो भी सरकार रहती है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन सहारा वालों के पैसा अभी तक नहीं मिला। देखिए ये तो गुनहगार है, विपक्ष भी गुनहगार है। पक्ष है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों, इनके तो सब कुछ ठीक है। सांसदों, विधायकों, सबकी पेंशनें मिलनी है, सबके खर्चे मिलने हैं। मगर इन्होंने बेचारों ने पैसा लगाया, इनके पैसा कौन देगा? तुम सब पी जाओ इनका। कोई भी तरक्की का ऐसा माध्यम नहीं है इनके लिए, इनके जो रास्ता खोल सके कि भाई इनके सारा वालों के पैसे मिल जाएं। शारदा चिटफंड घोटाले वालों ने, जिन्होंने घोटालेबाज थे, सब भाजपा में शामिल हो गए। सब कोई मांगने वाला नहीं, उनके पैसे पी गए। वहां पे पता नहीं कितने लोग बेचारे आत्महत्या किए, शारदा चिटफंड ने जिसमें पैसा लगाया था, और वही नेता बन के भाजपा के नेता बन गए। वही आज कांग्रेस में थे, वो आज इसमें आ गए, सारा वाले बहुत सारे लोग। तो कहीं ना कहीं पैसा जो है सरकार के पास है, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इनको आज जो वृद्ध भी हो चुके हैं, चाहे विकलांग हो, चाहे आपके वृद्ध हो, वृद्धा पेंशन हो, चाहे विकलांगों की पेंशन हो, चाहे विधवाओं की हो, इनकी भी रोक रखी है। अब ये सहारा वालों का, उनका तो अपना पैसा लगा था भाई, और आज अगर उनका देखा जाए, ब्याज भी देखा जाए, तो कितना पैसा होता है, कितना बनता है। तो वो तो परेशान है बेचारे भैया, जो उन्होंने कहा हमने जमा किया वही दे दो हमारा। वो तो ये मांग रहे हैं, सारा वाले कह रहे हैं हमने जो जमा किया वही दे दो, हमें नहीं ब्याज चाहिए, वो भी नहीं दे रहे। और उन्होंने कह दिया, जब ये तो कहा कि पोर्टल बना देंगे, वो क्या बनाएंगे उसका, और इसने धोखा दिया अमित शाह ने। और ये तो अमित शाह तो धोखेबाज है ही, ये ऐसे ऐसी चीजें लाता है निकाल के कि पूछो मत। दोनों के दोनों है रंगा बिल्ला, समझो है। दोनों को सारा पूरा देश समझ गया कि इनके शासन में है जो देश को जो बेचा गया है, देश की सरकारी संपदा को बेचा गया है, वो कोई नहीं कर सकता। और तो और महिलाओं का, बहनों का, बेटियों का, बच्चियों के बलात्कार हुए, कहीं न्याय नहीं मिल रहा, समझे। देश की जो पूर्व सैनिक हैं, उनकी पत्नियों को निर्वस्त्र करके घुमाया, और सामूहिक रूप से बलात्कार करा इनकी सरकार में, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं है। और ये ऐसे हरकतें कर रहे हैं। आज जो सहारा के हों, चाहे वृद्ध हों, जो वृद्धा पेंशन है, उस वृद्धा पेंशन के लिए कितने लोग मर रहे हैं। पिछली बार जो 10 लाख आदमी आए दिल्ली में अपने आंदोलन करने के लिए, कितने लोग मर गए उसमें से? हजारों लोग मर चुके अब तक हैं 1 साल में। तो बार बार कम होते जा रहे हैं। वो अपने बताओ, जो वृद्ध हैं बेचारे, चला नहीं जाता, फिरा नहीं जाता है, जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं, इलाज चल रहा है, वो बेचारे दिल्ली तक का सफर तय कर रहे हैं, ट्रेनों में आ रहे हैं, लटक के आ रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं, बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं, दवाई चल रही है, खांसी है, तबीयत खराब है, किसी की नली लगी है, पेशाब नहीं कर पा रहा है, लेटरिन के रास्ते में नली लगी है, वो वृद्ध आ रहे हैं पेंशन के लिए। मगर सरकार है कि भाई इन वृद्धों का अपमान कर रही है और इन्हें भी तंग कर रहा है। ये सरकार निकम्मों नालायकों की सरकार है, इससे लड़ने की जरूरत है। अगर हम लड़े नहीं, हम उनके साथ हैं। सारा इंडिया के जितने भी निवेशक हैं, मैं उनके साथ हूँ। कभी भी दिल्ली आएंगे मैं उनके साथ हूँ, कभी भी किसी, हर समय आवाज उठाऊंगा मैं इस पे, सोशल मीडिया पे, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया पे, जहां मुझे मौका मिलेगा, और जहां मैं आंदोलन में आपका जहां खड़े होगे मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। आप परवाह न करें, क्योंकि अपनी आवाज उठाते रहना चाहिए। निकम्मे नालायक सरकारें कब तक रहेंगी? अगर पैसा हमारा ईमानदारी का है तो मैं कह रहा हूँ कि उनके गले में हाथ डाल के ना पैसा निकाल लिया जाएगा उनके।
हाँ, जुबान खींच ली जाएगी ऐसे लोगों की जो हमारे मेहनत कश लोगों का पैसा मारते हैं, क्योंकि क्रांति करने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर शोषणकर्ता आपका शोषण कर रहा है और आप शोषण करवा रहे हैं तो सबसे बड़े गुनहगार आप हैं, क्योंकि आप स्वयं अपना शोषण करा रहे हैं। अगर आपका कोई शोषण कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज बुलंद करो और शोषणकारियों को तुरंत उसका जवाब दो, तभी हमें क्रांति मिलेगी, तभी हमारे अधिकार मिलेंगे। और ये जो है हमारा सहारा का जो निवेश जो हमने लगाया, उसका जो पैसा चाहिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप सब लोग कहीं ना कहीं इकट्ठे हो जाओ, जहां जिस जगह मौका मिले सरकार के खिलाफ अपनी बात को, विपक्ष के खिलाफ अपनी बात को, कि ये सब चोर हैं, इन्हें जब तक चोर को चोर नहीं कहेगा तो पता कैसे चलेगा। काने को काना बताओ ना, इनको अंधों को अंधा बताओ कि अंधे हो तो तुम है, तब इन्हें शर्म आएगी। मगर नहीं साहब, इन अंधों को तुम कह रहे हो तो बहुत तगड़े अंधभक्त हैं, ये देश को चला रहे। ये सोचते हैं धर्म के नाम पे आ जाएंगे, पैसा सबका लूट लो, और पैसा मांग ले तो कह लेंगे तुम हिंदू नहीं हो, तुम फलाने नहीं हो, तुम राष्ट्रभक्त नहीं हो। अपना पैसा मांगो तो उल्टी सीधी बातें करते हैं। 2 मिनट में हलाला की पैदाइश कह देंगे, पाकिस्तानी कह देंगे, आतंकवादी कह देंगे। मगर हमें पैसा चाहिए भाई, हमारी खून पसीने कमाई का है। तुम जानो हलाला कौन है, कौन पाकिस्तान, कौन, हमारा पैसा चाहिए, हमने मेहनत की है, हम जानते हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं। तुम हमें गुमराह मत करो धर्म मजहब के नाम पर। हमने पैसा दिया, खर्च किया, हमारा पैसा वापस दो। तो नंदा भाई राजपूत हमारे साथ है। सहारा के लिए निवेशकों को के ऊपर उनके सपोर्ट में इन्होंने काफी कुछ कहा, और इनका भी दर्द है कि सहारा के जो निवेशक हैं उनको पैसे मिल जाए। और ऐसी एक बात और कह देता हूँ, एक मेरा ही शेर है कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया। और जिस कमीने को दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी कमीने के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये हालत है भारत की। आज जरूरत है हमारे देश के वृद्धों को, बुजुर्गों को, जो माई बाप हैं देश के, उनके पास तजुर्बा है उनको बचाने को, उनके पेंशन बचाने की, उनका निवेश बचाने की। जो निवेश इन्होंने जमा किया वो वापस सरकार से दिलाए। सभी लोग एकजुट हों, देश के भारतवासी जितने भी, मेहनत की गाड़ी कमाई को किसी को पीने नहीं देंगे। हम भारतवासी है, इस सरकार को जीने नहीं देंगे। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है और जिंदाबाद है, जिंदाबाद भारत। बिल्कुल, नंदा भाई राजपूत थे, सहारा के निवेशकों का सपोर्ट कर रहे हैं नंदा भाई राजपूत। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। आपका एक शेयर हमारा प्यार।